हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे आप लोगों को करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है, जिसमें हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि पूरी तरह से रसिया पर डिपेंड होने वाला है, क्योंकि रसिया ने वैज्ञानिक क्षेत्र में, साइंटिफिक एरिया में अगर हम लोग बात करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसने क्या किया है, नौका मॉड्यूल नाम का एक पूरी तरह से रिसर्च सेंटर भेजा है। कहां पर? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और रसिया के द्वारा जो नौका मॉड्यूल भेजा गया है वो पूरा का पूरा क्या है, क्यों भेजा गया और उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पिछले वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का जो टॉपिक है आपके साइंस एंड टेक में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। यहां से प्रीलिम्स में प्रश्न बनना श्योर हो सकता है। रीजन ये है क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट पूछे जाते हैं आपसे, मेंस में इसका बहुत कम योगदान होगा। आपके इंटरव्यू में यहां से प्रश्न बन सकता है कि हाल ही में रसिया के द्वारा नौका मॉड्यूल भेजा गया था, स्पेशल तौर पर यह है क्या और किस लिए भेजा गया था, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग आज डीपली बात करेंगे। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि रसिया ने जो भेजा है वो क्या है। देखिए, सबसे पहले यह समझिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है। आप सबको पता होगा क्या? देखिए, ऐसे समझते हैं हम लोग, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी, ठीक। पृथ्वी का क्या है, ये ऑर्बिट है, जिसमें चारों तरफ क्या है, सैटेलाइट्स क्या कर रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। सैटेलाइट अर्थात उपग्रह जो भेजे गए हैं धरती से लोगों के द्वारा, प्रत्येक कंट्रियों के, ठीक। इसी तरह से एक स्पेस स्टेशन भेजा गया है। कहां पर? इसी स्पेस सेंटर में, इसी पृथ्वी के ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन भेजा गया है जो क्या है, 3 BHK का फ्लैट है। अब आप लोग जो पहली बार सुन रहे होंगे परेशान हो जाएंगे कि अंतरिक्ष में 3 BHK का फ्लैट कैसे गया। जी हाँ, यह भेजा गया है और पृथ्वी के ऑर्बिट में पूरी तरह से क्या कर रहा है, यह राउंड लगा रहा है। और यहां पर क्या होते हैं, रिसर्च होते हैं। बहुत सारी कंट्रियों के लोग वहां जाते हैं और अपना अपना रिसर्च करते हैं, ठीक। इसी तरह से रसिया का भी वहां पर रिसर्च सेंटर है। लेकिन रसिया ने क्या किया है कि हाल ही में नौका मॉड्यूल के नाम से एक वहां पर क्या भेजा है, रिसर्च सेंटर भेजा है, जो एक रूम टाइप का है। समझेंगे ध्यान से, 3 BHK का फ्लैट वहां पहले से है जो स्पेस में घूम रहा है और उसमें साइंटिस्ट होते हैं और बड़े बड़े रिसर्च करते हैं वहां पर। लेकिन रसिया के द्वारा यह भेजे जाने का उद्देश्य क्या है? अगर हम लोग बात करें तो साल 2007 में ही नौका मॉड्यूल के भेजने की बात की गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से रसिया ने इसे रोक दिया था और अभी इसे भेजा गया। और कहां से भेजा गया? तो कजाकिस्तान के एक सेंटर से भेजा गया। हम लोग रॉकेट का नाम भी जानेंगे और कजाकिस्तान में किस जगह से भेजा गया। प्रीलिम्स में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि हाल ही में जो नौका मॉड्यूल रसिया के द्वारा भेजा गया वो कहां से भेजा गया, उसकी उपयोगिता क्या है। तो इसको हम लोग डीपली समझेंगे। देखिए, इसने जो नौका मॉड्यूल भेजा है, अगर हम लोग बात करें कि नौका का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे नाव से, बोट से नहीं। साइंस को वहां पर रसिया में नौका बोलते हैं, ठीक। साइंस को नौका के नाम से संबोधित करते हैं रसिया में, ठीक। तो नौका मॉड्यूल का मतलब है कि साइंस मॉड्यूल, ठीक। एक तरह से एक रिसर्च सेंटर, अर्थात हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्रयोगशाला वहां पर भेजी गई है। उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और एक बेड, देखिए रहने के लिए वहां ऑक्सीजन सिलेंडर, एक बेड, साथ ही साथ एक टॉयलेट रूम और बहुत सारी चीजें भेजी गई हैं। एक रोबोट भी भेजा गया है जो किसके द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। तो ये जो चीज भेजी गई रसिया के द्वारा, इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कई कंट्रियों की स्पेस रिसर्च सेंटर, जो वहां की अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसियां हैं, उन्होंने भी इसे सपोर्ट किया है। एक एक करके हम लोग समझेंगे। आइए बोर्ड पर आते हैं। क्या है नौका मॉड्यूल? यह रूस द्वारा ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। रसिया ने अभी तक जितनी प्रयोगशालाएं वहां पर भेजी हैं उनमें सबसे बड़ी प्रयोगशाला है यह, ठीक। ध्यान देंगे रसिया की। इसका वेट कितना है? तो यह 20 टन की है। ऐसे आप लोग अनुमान लगाइए
कि यह जो प्रयोगशाला भेजी गई नौका मॉड्यूल, इसका जो वेट है यह 20 टन है। ठीक, आप लोग आशा लगा सकते हैं कि वेट कितना ज्यादा है। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वह 42 फीट है, मतलब 42 फीट लंबी और कितना 20 टन वजनी पूरी प्रयोगशाला है जो स्पेस सेंटर में भेजी गई रसिया के द्वारा। स्थान, अब यह प्लेस कौन सा है, कहां से भेजी गई, तो यह कजाकिस्तान से भेजी गई। अब आप लोगों के माइंड में एक चीज आएगा कि कजाकिस्तान का लोकेशन कहां है, तो कजाकिस्तान आपके कहां पर पड़ता है, एशिया में पड़ता है। ये रसिया का ही एक भाग था। जब साल 1991 में रसिया का विभाजन हुआ, पहले रसिया को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। साल 1991 में इसका विभाजन हुआ तो इससे कुल 15 कंट्रियां निकली, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, बहुत सारी कंट्रियां निकली। कैस्पियन सी के साइड में और रसिया के नीचे जितनी आपको कंट्रियां मिलेंगी, सारी की सारी कहां से निकली हैं, यूएसएसआर से निकली हैं, जब साल 1991 में उसका विभाजन किया गया था। ठीक, तो जो कजाकिस्तान है वो भी रसिया का ही एक भाग था। ठीक, इस पर हम लोग एक वीडियो भी शूट कर चुके हैं, अगर आप लोग तालिबान वाला पहला वीडियो देखे होंगे, क्योंकि तालिबान कजाकिस्तान के माध्यम से क्या कर रहा था, पामीर ग्रंथि में जाना चाह रहा था, जहां से पर्वत की श्रेणियां निकली हुई हैं। वो अलग टॉपिक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो कजाकिस्तान क्या है, रसिया का ही एक भाग है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आजाद है। 1991 में रसिया से आजाद हुआ था विभाजन होने के उपरांत। तो कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम क्या है, ये नाम याद रखेंगे। जैसे हम लोगों के यहाँ इंडिया में इसरो का कोई भी प्रक्षेपण यान भेजा जाता है तो उसमें रॉकेट होता है, पीएसएलवी, जीएसएलवी, कई तरह के रॉकेट होते हैं, लेकिन लॉन्च करने का जो पैड होता है वो कहां पर है, लॉन्चिंग कहां से होती है, तो ज्यादा से ज्यादा श्रीहरिकोटा से होती है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। इसी तरह से कजाकिस्तान के बैकुनूर कॉस्मोड्रोम से क्या लॉन्च किया गया, नौका मॉड्यूल, जो रसिया का है। ठीक, किस रॉकेट से, तो रॉकेट का नाम याद रखना वेरी इजी, प्रोटॉन नाम का है। ठीक, प्रोटॉन नाम का रॉकेट है जिससे नौका मॉड्यूल को लॉन्च किया गया। 21 जुलाई को ही यह भेज दिया गया था। अगर हम लोग बात करें तो आज हो गई 30 जुलाई, 8 दिन में इसे पहुंच जाना चाहिए था, तो 2 दिन पहले ये वहां पर पहुंच भी चुका है और क्या कर रहा है, अपना कार्य इसने स्टार्ट कर दिया। अगर हम लोग बात करें कि यह क्यों भेजा गया, तो रसिया के द्वारा पहले पिर्स, PIRS, पिर्स नाम का एक डॉकिंग मॉड्यूल था। क्या, पिर्स नाम का डॉकिंग मॉड्यूल था जो 22 ईयर ओल्ड है, जो 22 साल पुराना क्या है, पिर्स नाम का डॉकिंग मॉड्यूल, इसी की यह जगह लेगा। मतलब ऐसे समझिए कि रसिया के द्वारा पहले 22 साल पहले एक भेजा गया प्रयोगशाला जिसका नाम था पिर्स डॉकिंग मॉड्यूल, इसी की जगह कौन लेने वाला है, तो नौका मॉड्यूल लेने वाला है। ठीक, जो 22 साल पुराना था, यह पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहा है, मतलब उस हिसाब से कार्य नहीं कर रहा है जैसा कि न्यू टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। ठीक, अब बात करें कि यह क्या करेगा, तो मुख्य रूप से शोध सुविधा केंद्र के रूप में यह कार्य करेगा, रिसर्च सेंटर में यह हेल्प करेगा। जो भी रिसर्च वहां पर रसिया के द्वारा की जाएगी उसमें यह पूरी तरह से हेल्प करने वाला है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है कि इसके साथ क्या क्या भेजा गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब ये नहीं है कि हाथ में लेके चले गया किसी भी तरह से, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। ठीक, सिलेंडर भेजे गए, जनरेटर भेजा गया, पलंग अर्थात बेड भेजी गई, एक टॉयलेट भेजा गया, रोबोटिक कार्गो भेजा गया। क्या, रोबोटिक कार्गो क्रेन, मतलब कि एक क्रेन भेजी गई जो रोबोटिक कार्गो नाम की क्रेन है, और इसे बनाया किसने है, प्रश्न बन सकता है कि नौका मॉड्यूल के तहत रोबोटिक कार्गो क्रेन भेजी गई, उसे किस एजेंसी ने बनाया था, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने इसे बनाया था। ठीक, क्रेन भेजी गई, ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा गया, जनरेटर भेजा गया, एक बेड भेजा गया और एक टॉयलेट भेजा गया। ठीक, ये सारी चीजें किसके, नौका मॉड्यूल के साथ स्पेस सेंटर में भेजी गई। किसके माध्यम से, रॉकेट का नाम क्या था, प्रोटॉन, देश कौन सा है, रसिया, कहां से भेजा गया, रसिया के द्वारा कजाकिस्तान के बैकुनीर कॉस्मोड्रोम से यह भेजा गया। अब बात करेंगे कि यह जाकर वहां पर करेगा क्या। ठीक, तो यह जैसे ही ऑर्बिट में जाएगा वहां पर, मतलब ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यह पहुंचेगा, तो यह
ज्वेजडा से, क्या ज्वेजडा से जोड़ दिया जाएगा। ज्वेजडा रसिया का ही एक वहां पर कार्य कर रहा है जो रूसी ऑर्बिट सेगमेंट को जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। ज्वेजडा क्या है कि यह रसिया का जो ऑर्बिट सेगमेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं ROS, रसिया ऑर्बिट सेगमेंट, इसे जीवन समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। उसी से यह जोड़ दिया जाएगा जिसके माध्यम से वहां के सेगमेंट को पूरी तरह से मिलने लगेगी, क्या, जीवन समर्थन प्रणाली। तो देखिए ये हो गया पूरा का पूरा क्या, नौका मॉड्यूल। अब हम लोग बात करेंगे कि किस किस एजेंसी ने इसमें हेल्प किया। अब इसके माध्यम से आप लोग ये भी जान लेंगे कि कौन सी कंट्री का कौन सा रिसर्च सेंटर है या फिर स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया का इसरो है। इसी तरह से अब देखिए पहले सहयोग किसने किया, यूएसए का नासा है, आप सबको पता है। रसिया का रोसकॉस्मोस है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्योंकि इसी के माध्यम से भेजा गया है। रसिया का रोसकॉस्मोस, जापान का जैक्सा, यूरोप का ESA, इसका फुल फॉर्म मैंने अभी आप लोगों को बताया, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कनाडा का क्या है, CSA, कनाडा स्पेस एजेंसी। तो कुल 5 स्पेस एजेंसियों ने इसका सहयोग किया है, जिसमें से एक रसिया का भी है। क्या नाम है रसिया का, रोसकॉस्मोस, रोसकॉस्मोस नाम का रिसर्च सेंटर है या फिर अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है रसिया में। जैसे इंडिया में कौन सी है, इसरो है, ठीक। इसी तरह से प्रत्येक कंट्री का आप लोग याद रख लीजिए जो जो यहां से भेजा गया है। तो इतनी सारी रिसर्च सेंटर ने या फिर इतनी एजेंसियों ने हेल्प की है किसे, नौका मॉड्यूल को यहां से भेजने में। अब हम लोग एक जीके के फैक्ट पर अगर बात करें, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे हम लोग अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन बोलते हैं, वहां पर कुल 19 देशों के 243 लोग, प्रेजेंट टाइम तक की बात हो रही है, कुल 19 देश के मतलब 19 देश के 243 लोग वहां का दौरा कर चुके हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक वीडियो हम लोग शूट किए थे, किस पर, सब ऑर्बिट मिशन के बारे में या सब ऑर्बिट फ्लाइट के बारे में। तो ये जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है, वहां पर होते हैं रिसर्च। तो उनमें जो वैल्यू आती है, कास्ट आती है, बहुत ज्यादा होती है। लेकिन हम लोगों ने जब सब ऑर्बिट मिशन वाला वीडियो देखा था, सब ऑर्बिट फ्लाइट का, उसमें क्या हुआ था कि 6 व्यक्ति क्या किए थे, एक फ्लाइट से गए, अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचने के पहले आउटर से ही वो वापस चले आए। तो जो रिसर्च यहाँ पर हो रहा है, वो रिसर्च उस फ्लाइट के माध्यम से भी किया जा सकता है, आगे चलकर उसका भी हेल्प लिया जा सकता है इन सब चीजों में। तो जो मैं वीडियो शूट करता हूं ना, एक दूसरे को साथ में जोड़ के चला करिए आप लोग, और कोशिश किया करिए कि जो जो वीडियोस मैं ला रहा हूं करंट का, कभी एक नोट्स में सारी चीजें मत लिखिएगा। मैं पहले बता देता हूं कि ये इस पेपर से रिलेटेड है, तो हर पेपर का, जैसे GS1, GS2, GS3, GS4 ऐसे हो गया, आपका बाकी ऑप्शनल हो गया, सबका अलग अलग नोट्स बनाइए। और जो चीजें मैं जिस टॉपिक से रिलेटेड बताता हूं, जिस पेपर से, उसमें लिखते चले जाएंगे, तो मेंस में जब आप लोग अपना रिवीजन करेंगे तो उस समय आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एक साथ करेंगे खिचड़ी हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, चीजें आप लोगों को अच्छी लग रही है, तो दोस्तों में शेयर करिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।